बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत ही बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। इस वीडियो का टॉपिक है एक्वेरियस बुर्ज दुल्लो स्यारा यूरेनस वालों पर माह नवंबर 2019 कैसे असरात लाएगा। तो बुर्ज दुल्लो का स्यारा यूरेनस नई इजादात मौजूद तस्वर तरकीब देने से मंसूब है। इन लोगों ने बड़े बड़े किताबों का मुताला किया हुआ होता है, तकरीबन गवर्नमेंट की जॉब से वाबस्ता रहते हैं, दोस्तों और सुर संगीत के भी बड़े शायक रहे हैं। इनके नाम का पहला हुर्फ एस से शुरू होता है। महीना पैदाश 21 जनवरी से 20 फरवरी तक है। और जो अहम बुर्ज है वो वक्त पैदाश से बनता है कि पैदा होते वक्त इस तारीख घड़ी का टाइम क्या था और कौन सी जगह मकाम था। तो पैदाश के वक्त जिन शहरों के आपस में कांटेक्ट होते हैं उनका ज़िंदगी में बड़ा अमल दखल रहता है, इसलिए एक ही बुर्ज के अफराद में बड़ा फ़र्क होता है। इनका पेशा, चाल ढाल, हुलिया, सेहत वगैरह मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऊपर वाली बातें इनमें पाई जाती हैं कि नई ईजाद मौजूद तरकीब देने वाले वगैरह होते हैं। तो अब बात करते हैं माह नवंबर 2019 के दौरान आपके ज़ायचे में सयारों की पोजीशन से आप पर कैसे असरात पड़ेंगे। तो सयारा शम्स व तार्द आपके ज़ायचे में 10वें खाने पर हरकत कर रहे हैं। सयारा मुश्तरी और ज़हरा 11वें खाने पर हैं और सयारा मरीख 9वें खाने पर हरकत कर रहा है। तो मुश्तरी और ज़हरा की वजह से खूबसूरत दोस्तों के साथ कंपनी डबल रहा करेगी। अपनी प्रॉपर्टी, दुकानदारी वगैरह फ़ायदे का सबब बनेंगे। थोड़ा बहुत फ़ायदा आपको हर हिसाब से मिलता रहेगा। और सयारे शम्स का 10वें घर में होने से पार्टनरशिप के कारोबार वगैरह मुयसर हो सकते हैं। और शम्स 10वें घर में आकर इज़्ज़त व साख के साथ प्रमोशन भी देता है। और सयारा अतार्द भी 10वें खाने पर हरकत कर रहा है। अतार्द आपके ज़ायचे के 5वीं और 8वीं खाने का मालक है। ये बड़ी अजीब बात है कि 5वां खाना औलाद, लॉटरी, खुशकिस्मती, तफरी वगैरह से मंसूब है। मतलब पहले 10वीं खाने के बाद 5वीं खाने को अच्छा माना गया है। और ज़ायचे का 8वां खाना फसाद, जंग, हादसात, झेज, विरासत, खजाना वगैरह से मंसूब है। इस 8वें खाने में भी दो बातें हैं, एक तरफ जंग, फसाद तो दूसरी तरफ अजीम मोहब्बत, दूसरी शादी, झेज, विरासत इसी खाने से मिलते हैं। वो डिपेंड करता है सयारों की पोजीशन पर। अगर पैदाश के वक्त ज़ोयल, यूरेनस और मुश्तरी 8वें खाने से वाबस्ता हो तो झेज, खजाना, विरासत वगैरह ज़िंदगी में मिलती है। और सयारा तार्द 10वें खाने में 1 नवंबर से 21 नवंबर तक रुजत में रहेगा। बेद औकात रुजत को ख़राब माना जाता है, लेकिन उन सयारों के मुतलक चलते हुए काम रुक जाते हैं, ऐसा होता है रुजत के दौरान। तो अतार्द की वजह से आपके औलाद, स्टूडेंट्स, विरासती और फसादी मसाइल पूरा माह नवंबर तक अहम रहेंगे। सयारा अतार्द के मुतलक दुल्लो बुर्ज वालों पर मैंने कई दफ़ा रिसर्च की है कि बुध के दिन या अतार्द कभी होते वक्त इनको फ़ायदा भी दुगना मिलता है और इनसे फसादी मसाइल भी बुध के दिन या अतार्द के वक्त में होते हैं। और आपका अपना सयारा यूरेनस आइंदा 8 साल के लिए ज़ायचे के 4थे खाने पर हरकत करेगा। ये आपके लिए बड़ी खुशकिस्मती की दलील है। एक तो इस वजह से बज़ात आप सरगर्म रहा करेंगे और घरेलू जायदाद, प्रॉपर्टी वगैरह के काम होने लगेंगे। दौरान यूरेनस आप प्रॉपर्टी का सुख पाओगे। लेकिन इन दोनों सयारा यूरेनस रुजत में उल्टा चल रहा है, अगले साल जनवरी में मुस्तकिम होगा। इसलिए इन दिनों प्रॉपर्टी के मुतलक कुछ काम धीमे रहेंगे, लेकिन कोशिश करने से हो सकते हैं। अब बात करते हैं बुर्ज दुल्लो एक्वेरियस वालों पर माह नवंबर 2019 कैसे हालात लाएगा। तो 1, 2, 3 तारीख की शाम तक कमर आपके ज़ायचे के 12वें खाने पर होगा। कमर आपके 6ठे खाने सेहत, मर्ज, खुराक वगैरह का मालक है। और ज़ायचे का 12वां खाना अखराजात, फटिंग वगैरह से मंसूब है। मतलब 1, 2 तारीख के दौरान अखराजात के साथ आप पर फटिंग भी लग सकती है। और खाने पीने की चीज़ों में एहतियात न करने से तबीयत खराब हो सकती है। और 4, 5 नवंबर आप तंदुरुस्त रहेंगे और अपने ज़ेर इस्तेमाल की चीज़ों से ज़्यादा वाबस्ता रहेंगे। और 6, 7 नवंबर बल्कि 6 तारीख बड़ा सफ़र पेश आ सकता है दोस्तों के साथ और खुशकिस्मती के साथ दूर दूर का माहौल रहेगा। मतलब ये तारीखें आपकी फ़ायदेमंद साबित होंगी। वजह यह कि कमर दूसरे खाने में बैठकर सयारा, ज़हरा और यूरेनस के कांटेक्ट को बहाल कर रहा है। और 8, 9, 10 नवंबर के दौरान सयारा शम्स, नेपच्यून, ज़ोयल एक दूसरे से वाबस्ता रहेंगे। इन सयारों के असरात आप पर तो कुछ कम पड़ेंगे, लेकिन इस वजह से आपको एक तरफ माल मिलेगा तो दूसरी तरफ माल जा सकता है और आपके मोबाइल राब्ते बढ़ जाएंगे। ज़ोयल और नेपच्यून की मनसूबात कुछ यूँ है कि ज़ोयल पाबंदी लाता है और नेपच्यून पाबंदी को ख़त्म करने का ऐलान करता है।
और इन्हीं 7, 8, 9 नवंबर के दौरान हमारे मुल्क में सर्द खुश्क हवाओं के साथ शबनम भी बहुत गिरा करेगी। और 11, 12 तारीख अपने घर और गाड़ी वगैरह के मुतल्लिक़ अहम काम होंगे, उसके साथ मसरूफियत भी रहेगी। और 13, 14, 15 तारीखों के दौरान बड़े बड़े शहरों के आपस में कांटेक्ट हैं, इस वजह से आपके इर्द गिर्द के माहौल में भीड़ रहा करेगी, लेकिन आप कुछ साइड में रहेंगे और आपका ज़्यादातर वक्त छोटे बच्चों में गुजरेगा। और 16, 17 नवंबर मुलाजमती काम अहम रहेंगे, कुछ पेंडिंग में पड़े हुए काम मुकम्मल हो सकते हैं। और 18, 19 तारीख आपके ज़ेर इस्तेमाल की चीज़ें गुम हो सकती हैं। इस बात पर सहरा मरिक याद आया जो आपके जायचे के नमी खाने पर वबाली पोजीशन में हरकत कर रहा है, तो इस वजह से आपके राब्ते की चीज़ें, मोबाइल या अहम कागजात वगैरह पर नज़रसानी ज़रूर क्या करें। और 20, 21 तारीख खाने पीने की अशिया में एहतियात लाजमी करें, आप नशे की तरफ माइल हो सकते हैं और ऐसे मसाइल में न पड़ना जो फसाद का सबब बने 2 दिन के लिए। मतलब 18 से 22 तक की तारीखें अपने जहन में ब्लूटूथ कर लो। और 22, 23 नवंबर अपनी मुलाजमत के सिलसिले में बड़ा सफ़र हो सकता है, माहौल अच्छा रहेगा। 24, 25 तारीखें आपकी अहम रहेंगी, कारोबार, पेशा, घर, प्रॉपर्टी के हवाले से। इन दिनों सहरा शम्स 11वें खाने पर होगा और अतार्द 10वें खाने पर मुस्तकिम हो चुका है, पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। लेकिन अतार्द को ज़ोयल की तीसरी नज़र ज़ईफ़ कर रही है, उसके साथ बड़े तबके के लोगों से वास्ता पड़ेगा। और 26, 27, 28 नवंबर दोस्तों की कंपनी में आप खुशकिस्मत रहेंगे। और 26 से 30, 31 तक अहम फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। और 29, 30 अपने फजूल अखराजात पर कंट्रोल ज़रूर करें, बकाया अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखेगा। तो अब आपसे इजाज़त तलब करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें और अगर सब्सक्राइब न किया हुआ हो तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उसके साथ हम सबका अल्लाह निगहबान।